हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स को यूज़ करके इवैल्यूएट करना सीखा था इंटेग्रल्स को। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 7.10। उसके पहले 11 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए थे। तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड करनी है तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 की क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक, और पूरी एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेंदी हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दी गई है हर क्वेश्चन की। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये इंटीग्रेट करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। तो सबसे पहले इसको i सपोज कर लेते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास जो लिमिट्स हैं दैट इज़ 0 to पाई, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करी है, दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो ये अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास x की जगह पर हम पुट करेंगे पाई माइनस एक्स, है ना, 0 to पाई। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर क्या है, पाई है। तो a माइनस एक्स करते हैं, यानी कि पाई माइनस एक्स करेंगे। 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू dx। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to पाई। अब ये तो पाई माइनस एक्स ही रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा, साथ में आ गया dx। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल गया, i प्लस आई 2i, राइट। राइट हैंड साइड पे 0 to पाई। सो ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में है ऊपर x और सेकंड इक्वेशन में है हमारे पास पाई माइनस एक्स, ये हो गया। नीचे डिनोमिनेटर हम 2 बार भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट में हम एलसीएम लेके एक ही चीज़ कर सकते हैं या इसी स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 to पाई, x से x कैंसिल हो गया, सो पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, सो पाई एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन आ रही है दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है और फिर मैं लिमिट्स पुट कर सकती हूँ। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 to पाई, और एक पाई हमारे पास बाहर भी है, और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको मैं करने जा रही हूँ रैशनलाइज। तो 1 माइनस साइन एक्स के साथ ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये मेरा हो गया रैशनलाइजेशन प्रोसेस का स्टेप। 2i इज इक्वल्स टू पाई, 0 to पाई, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो 2i इज इक्वल्स टू पाई, 0 to पाई, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to पाई, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स अलग कर लिया, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लिया विद रिस्पेक्ट टू dx। 2i इज़ इक्वल टू पाई, 0 to पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, यहाँ पे करके दिखाती हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन अपॉन कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, नीचे वाले कॉज एक्स को 2 बार लिख दिया। अब मैं इसको लिख लेती हूँ साइन अपॉन कॉज एक्स एक बार, और 1 अपॉन कॉज एक्स लिख सकती हूँ। साइन अपॉन कॉज एक्स क्या होता है, tan x, 1 अपॉन कॉज एक्स क्या होता है, सीकेंट x। तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है सीकेंट x tan x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब मेरे पास सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी होती है, सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन भी होती है, तो वो बस मैं यहाँ पे निकाल के रख दूँगी। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x
और सीकेंट एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन होती है मेरे पास सीकेंट एक्स, है ना, 0 टू पाई। ओके, सो 2i इज इक्वल टू पाई। अब मैं लिमिट्स पुट करने जा रही हूँ। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो टैन पाई माइनस सीकेंट पाई माइनस टैन 0 माइनस माइनस हो गए प्लस सीकेंट 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँगी। सो टैन पाई की वैल्यू होती है 0, सीकेंट पाई की वैल्यू होती है -1, देन टैन 0 की वैल्यू होती है 0, सीकेंट 0 की वैल्यू होती है 1। तो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सो दिस इज़ 2i इज़ इक्वल टू पाई, 0 + 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सही, 2 से 2 आपस में कैंसिल हो गए। सो i की वैल्यू आ गई सिंपल पाई। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। -π/2 टू π/2 साइन की पावर 7x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, साइन की पावर 7x। तो अब यहाँ पर हमें एक आइडिया है कि जो साइन x होता है दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, है ना। तो ये एक ऑड फंक्शन है। अब पर इसको हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर साइन की पावर 7x है ना। हमें साइन x के बारे में तो पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ऑड फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जहाँ पर जब हम x की जगह पर -x पुट करते हैं तो वो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, यानी कि f ऑफ -x जो है वो माइनस ऑफ fx होता है। अब ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी है कि सीधा हम उसकी इंटीग्रेशन को 0 लिख सकते हैं अगर वो एक ऑड फंक्शन है। तो हम पहले चेक करेंगे इस फंक्शन को कि वेदर इट इज़ एन ऑड फंक्शन और नॉट। तो f ऑफ x को ले लेते हैं साइन की पावर 7x। अब x की जगह पर क्या डालेंगे, -x डाल के देखेंगे, साइन की पावर 7 और -x, और ये माइनस को क्या कर देगा, बाहर रख देगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास कि f ऑफ -x क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ fx बन जाएगा। सो देयरफॉर लिखेंगे हम कि साइन की पावर 7x इज़ एन ऑड फंक्शन। तो अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ओके, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2 साइन की पावर 7x dx, ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 0 टू 2 पाई कॉस की पावर 5x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 टू 2a f ऑफ x dx इज़ इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसका हमने प्रूफ जो है वो लास्ट टू लास्ट वीडियो में किया था। अब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 0 टू 2 पाई है तो क्या बन जाएगा, 0 टू पाई बन जाएगा। 0 टू पाई अपना फंक्शन लिखते हैं वापस से, कॉस की पावर 5x dx, ठीक है, प्लस 0 टू पाई कॉस की पावर 5 2, अब यहाँ पर 2a, यहाँ पे 2 पाई है तो 2 पाई यूज़ करूँगी, 2 पाई माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अब ये वाले पोर्शन को तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, बट कॉस की पावर 5 2 पाई माइनस x क्या होता है, देखो हमें पता है कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा यानी कि कॉस जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। सो 0 टू पाई कॉस की पावर 5x dx, सो इट कैन बी रिटन एज 0 टू पाई कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स बन गया, सो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 0 टू पाई कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमारा हाफ सॉल्व हुआ है। अब फिर से हम इस पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे दोबारा से। सो 2 को बाहर ले लेते हैं। तो पहले 2 पाई से क्या हुआ था, पाई हुआ था, अब पाई से क्या हो जाएगा, हाफ इसका π/2 हो जाएगा। कॉस की पावर 5x dx प्लस 0 टू π/2 कॉस की पावर 5, यहाँ पर क्या होता है 2a माइनस x होता है, यानी कि 2 इंटू π/2 माइनस x dx। ओके, सो दिस इज़ पाई माइनस x ओनली। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है,
कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि अब हम कहाँ पहुँच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉज है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 0 2 पाई बाई 2 कॉस की पावर 5x dx माइनस, क्योंकि ये माइनस का हो गया, 0 2 पाई बाई 2 कॉस की पावर 5x dx। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पर 2 into 0 that is equals to 0. So answer of this question is 0. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पर हम सिंपल अपनी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो यूज़ करेंगे। 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले आई मान लेते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। सो i इज़ इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। तो जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दीजिए। सो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो i इज़ इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। सो दिस इज़ कॉस x माइनस साइन एक्स हो गया, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स कॉज एक्स होता है, कॉज 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। 1 प्लस ये हो गया कॉज एक्स और साथ में साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूँगी, ऐड करूँगी, लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन। ठीक है, सो i प्लस आई कितना हो गया, 2i हो गया, 0 to पाई बाई 2 और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो न्यूमरेटर कर रही हूँ, तो न्यूमरेटर में मैंने सारे कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक बार ही लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, क्योंकि एलसीएम लूँगी तब भी ऐसा ही आएगा। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, न्यूमरेटर में 0 बचा। तो 0 अपॉन समथिंग इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, सो नो नीड टू पुट द लिमिट्स ऑल्सो। ठीक है ना, सो 2i इज़ इक्वल टू 0 आ गया, सो देयरफॉर i इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से कैसे करना है इसको। 0 to पाई है, log ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पर पाई माइनस एक्स करना है। सो 0 to पाई और इसको ना हम i मान लेते हैं। तो 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉज पाई माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो पहला स्टेप हो गया हमारा। अब हमें पता है कि कॉज पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉज थीटा होता है ना। तो जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं साइड पे यहाँ पर लिखते जा रही हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए। अब ये क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारा कॉज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। सो i इज़ इक्वल टू 0 to पाई, सो दिस विल बिकम log ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सो एडिंग बोथ द इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे मिलेगा 2i। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन को मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, सो 2i हो गया, 0 to पाई, तो log मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ। सो 1 प्लस कॉज एक्स हो गया अंदर और 1 माइनस कॉज एक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। सो दिस विल कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 0 to पाई आपकी लिमिट्स हैं, 2i इज़ इक्वल टू, ओके। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 to पाई
लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के, तो लॉग साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ तक ओके है। अब हम क्या करेंगे, लॉग के आगे जब ऐसे हो इस तरह से लॉग एक्स स्क्वायर हो तो ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, ऐसे ही यहाँ पर होगा, क्या बन जाता है, ये 2 log x बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जब पावर आगे आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 log sin x बन जाएगा। ओके, सो 2i इज़ इक्वल टू 0 to पाई, तो पावर आगे आ गई तो ये बन गया 2 log sin x dx। ठीक है, यहाँ तक। अब 2 जो है वो एक कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर ले रही हूँ, सो 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास सिंपल बच गया log sin x dx, और ये 2 से कट हो गया। सो अब मेरे पास है 0 to पाई log sin x dx। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अभी हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आगे करेंगे सॉल्व इसको। अब देखो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है फिर से, 0 to 2a f of x dx इक्वल्स टू ट्वाइस होता है 0 to a f of x dx इफ़ f of 2a माइनस x जो है वो f of x के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, log sin x है। log sin x है तो हम पहले इसको चेक करेंगे, तो हमारा फंक्शन है log sin x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, f of पाई माइनस एक्स चेक करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स क्या थी, 0 to 2a, यहाँ पर लिमिट्स क्या है क्वेश्चन में हमारे पास 0 to पाई, तो जब 0 to 2a लिमिट्स हैं तो 2a माइनस एक्स को चेक कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास 0 to पाई लिमिट्स हैं तो पाई माइनस एक्स के साथ चेक करेंगे। सो log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। ठीक है, तो log साइन एक्स के इक्वल आ गया, यानी कि वो बराबर इसके आ गया फंक्शन के, यानी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x के बराबर है। या फिर लिख सकते हो कि f ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x के बराबर है। तो मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, आप प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख सकते हो। सो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर मिला, तो प्रॉपर्टी क्या है, 2 आ जाएगा आगे, और लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि पाई बाय 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log sin x dx। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाने का ये फ़ायदा हुआ मुझे। ओके, अब मैं फिर से अपनी ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। ठीक है, अपनी मैं 4th प्रॉपर्टी जो है वो वही वाली लगाऊंगी, तो मैं अब इसको नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। सो यहाँ पर है मेरे पास अब क्वेश्चन, i इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 log sin x dx। अब आप कहेंगे कि मैंने वो बीच में ये वाली प्रॉपर्टी क्यों लगाई थी, क्वेश्चन आप सभी का यही होगा, क्योंकि इसलिए लगाई थी क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो साइन एक्स ही रहेगा। मुझे यहाँ पर पाई नहीं पाई बाय 2 चाहिए था, इसलिए ये प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि साइन पाई बाय 2 चेंज करूँगी तो वो कॉज बन जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए अब हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर से लगाएंगे। ठीक है, सो 0 to a f of x dx, 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ठीक है, फिर से सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरे पास आया log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो अब ये चेंज होके क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। सो log cos x बन गया, dx बन गया, i के इक्वल है ये। अब इसको हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 और 2 मान चुके हैं। सो ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इजी लगेगा क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो मुश्किल ही होता है हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करा तो 2i मिला मुझे, राइट हैंड साइड में 0 to पाई बाय 2 log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब यहाँ पर log जो है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ। सो अंदर मेरे पास आ गया
साइन एक्स इंटू कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, तो हमारे पास एक साइन 2x का फॉर्मूला होता है, वो याद करते हैं। तो वो क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बट यहाँ पर 2 नहीं है मेरे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा इसको करने के लिए। सो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करने जा रही हूँ इस स्टेप में, तो ध्यान से देखिएगा। सो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। यहाँ लिखने की स्पेस नहीं है तो आप खुद से समझ सकते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन गया, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। सो 2i इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2, सो दिस विल बिकम log साइन 2x बाई 2, ओके, बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सो 2i इज़ इक्वल्स टू 2 0 to पाई बाई 2 log m माइनस n बना दो इसको, log साइन 2x माइनस log 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इसकी अलग अलग कर लो, फिर उनको अलग अलग सॉल्व करो। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो मैंने इंटीग्रेशंस जो हैं वो अलग अलग कर दी। तो 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। ओके, तो ये जो 2 है वो ये दोनों के साथ है। ओके, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो सिंपल आई रह गया। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको मान लेती हूँ मैं I1 और इसको मान लेती हूँ मैं I2। ओके, अब I2 तो है जो वो बहुत सिंपल है, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। 0 to पाई बाई 2 log 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, तो log 2 इज़ ए कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लेते हैं। 0 to पाई बाई 2 अंदर रह गया 1। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ठीक है, 0 to पाई बाई 2, लिमिट्स पुट कर देते हैं। सो log 2 पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 log 2। तो देखो I2 की जो इंटीग्रेशन है वो तो मैंने सॉल्व कर दी, पाई बाई 2 log 2। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी इंटीग्रेशन 1 को। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 है ये 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x dx। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और 2x को पुट करेंगे t। ओके, 2x को अगर t पुट करेंगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 2 और इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी dt बाई dx, है ना। सो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2। तो ये हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन, ताकि हमें बाद में यूज़ हो सके। ओके, तो इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर लेते हैं इसको, क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी डन है। अब यहाँ पर अगर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर लिखते हैं t। अब x की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है 0, तो t को क्या माना है हमने 2x माना है, तो 2 इंटू 0 t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही रहेगी, यानी कि इसकी लोअर लिमिट 0 ही रहेगी। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई हो जाएगी, तो अपर लिमिट क्या बन गई पाई बन गई। सो I1 इज़ इक्वल टू 0 to पाई, ये क्या हो जाएगा log साइन 2x को माना था t, dx की जगह पर आ जाएगा dt बाई 2, ठीक है, dt बाई 2 आ जाएगा। अब ये 1/2 मैं बाहर ले लेती हूँ, 1/2 मेरा बाहर आ गया, 0 to पाई log साइन t dt, ये आ गया मेरे पास। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि हमें वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारे पास a to b f of x dx लिखा है, इट इज़ इक्वल टू a to b f of t dt। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 0 to पाई log साइन x dx, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो मेरा i है, चलिए देखते हैं i क्या था हमारा। तो यहाँ पर देखो ये हमारा i है,
तो ये देखो ये आई है, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई log sin x dx, ठीक है, ये आई था हमारा। तो यहाँ पर भी तो सेम ही चीज़ बन रही है, सो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 आई। समझ गए? सो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आई आ गई, राइट। अब I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, I1 माइनस I2, I इज़ इक्वल टू I1 माइनस I2, यही था हमारा क्वेश्चन। I इज़ इक्वल टू I1 माइनस I2, I की जगह पर I रहने दो, I1 की जगह पर क्या आ जाएगा, I/2, ये पुट कर दिया। I2 की वैल्यू मैंने निकाली थी यहाँ पर π/2 log 2, वो मैं यहाँ पर पुट करूँगी π/2 log 2, ठीक है। अब इस I/2 को इधर ले आते हैं, सो I/2 इधर आ गया, माइनस π/2 log 2, एलसीएम ले लो, 2i माइनस आई माइनस π/2 log 2, I/2 इज़ इक्वल टू माइनस π/2 log 2, सो 2 से 2 कैंसिल, I की वैल्यू आ गई माइनस पाई log 2। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम I मान लेते हैं और इसमें भी हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे। सो फोर्थ प्रॉपर्टी में आप एक बार फिर से आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, 0 to a f of x dx, 0 to a f of a माइनस x dx, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर आप a माइनस x डाल दीजिए। तो 0 to a है, रूट ऑफ a माइनस x हो गया, रूट ऑफ a माइनस x प्लस x की जगह पर a माइनस x, यानी कि a माइनस a प्लस x हो जाएगा। सो a से a कैंसिल हो जाएगा, सो I आ गया आपका 0 to a रूट ऑफ a माइनस x, रूट ऑफ a माइनस x प्लस रूट ऑफ x। तो इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, 2i, 0 to a, ऐड करो, न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर क्या है, रूट x है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, a माइनस x है, और नीचे एक बार ही लिख लो, हमारे पास x प्लस रूट a माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये साथ में dx भी आपके लगाने ज़रूरी हैं। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, सो हमारे पास क्या बचा, ओनली 1 बचा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, dx, दैट इज़ x ओनली। सो 0 to a इक्वल्स टू 2i। लिमिट्स पुट कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a माइनस 0 हो गया। सो 2i इज़ इक्वल टू a, I इज़ इक्वल टू a/2। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ऐसे क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। तो उसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी थी कि अगर हमारे पास a to b f of x dx, दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर हमारे पास a to b f of x dx है तो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास a है, यहाँ पर b है, तो एक पॉइंट c ले लो, तो हमारी लिमिट्स कैसे बन जाती हैं, a to c, c to b। ये इसको याद करने का तरीका है। अब यहाँ पर a की जगह पर है 0 और b की जगह पर है 4, c चाहिए हमें। c कैसे मिलेगा, c कैसे मिलेगा, जो हमारे मॉडुलस के अंदर फंक्शन है उसको हम 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने पे हमें कोई नंबर मिलेगा, दैट इज़ अवर c ऑलवेज। 1 आ गया, तो हम इसको लिख कैसे लग सकते हैं, 0 to 1 कर सकते हैं, प्लस 1 to 4 कर सकते हैं। तो स्प्लिट समझ में आया। अब बात आ गई फंक्शन की, मॉड ऑफ x माइनस 1। अब 0 to 1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव बनेगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1 dx। मॉड हटा दिया, तो 0 to 1 के बीच में जब भी मैं कोई वैल्यू पुट करूँगी तो ये हमेशा 1 से छोटी होगी, है ना। तो ये नेगेटिव ही आएगा हमेशा नंबर। और जब मैं 1 to 4 के बीच में कोई वैल्यू पुट करूँगी तो ये पॉजिटिव रहेगा। सो मॉडुलस हटाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट करना आ गया, बस अब इंटीग्रेशन कर दो और वैल्यूज पुट कर दो। अब इंटीग्रेशन करूँगी, माइनस में बाहर ले लेती हूँ, x की इंटीग्रेशन x² by 2, 1 की इंटीग्रेशन x,
लिमिट्स पुट कर देते हैं। यहाँ पर भी x की इंटीग्रेशन x² 2 और साथ में x 1 to 4। बस अब लिमिट्स पुट कर दीजिए, माइनस को भी बाहर ही रहने दीजिए। 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0, देन प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -4, देन माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देन प्लस 1। ठीक है, अब माइनस जो है वो अंदर ले जाते हैं, उससे पहले एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 -1 -0 प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो गया, -4 -1/2 प्लस 1। आप सिंप्लीफाई कर लो और माइनस को भी अंदर ले जाओ। -1/2 प्लस 1, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 8 -4 -1/2 प्लस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 कितना हो गया 2, देन 8 - 4 कितना हो गया 4, -1/2 -1/2 -1, 2 + 4 6 -1 5। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंपली 5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पर आसान ही है ये क्वेश्चन भी। शो करना है हमें ये चीज़ 0 to a f(x) gx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। तो ये हमें ना प्रूव करना है, राइट? ये प्रूव करना है। दिया क्या हुआ है वो देख लेते हैं। एक चीज़ हमें ये गिवन है f(x) इज इक्वल टू f(a - x) है, और g(x) और g(a - x) की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ पर हमें प्रूव करना है, और ये हमें क्या है गिवन है। दो चीज़ें, एक ये गिवन है, गिवन 1 एंड गिवन 2। समझ गए क्वेश्चन को? अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, सो हम इसको i ले लेते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको i ले लेते हैं। 0 to a f(x) gx dx। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रही हूँ और इसको i सपोज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है हमारे पास? 0 to a f(x) dx इक्वल्स टू 0 to a f(a - x) dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा f(a - x) हो जाएगा, g(a - x) हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर ये वाला स्टेप लिखा है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है हमारी, राइट? i इज़ इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा f(a - x) किसके बराबर है? हमें गिवन में से दिया था कि वो f(x) के बराबर है, तो f(x) लिख देती हूँ इसकी जगह पे। f(x) हो गया, g(a - x) जो है वो ऐसे ही रहेगा, साथ में आ गया dx। तो ये हमने कहाँ से लिखा? फ्रॉम गिवन। ठीक है, तो जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और दोनों को क्या कर दो? ऐड कर लो। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया? 2y बन गया। 0 to a, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? f(x) gx प्लस सेकेंड इक्वेशन में क्या था? f(x) g(a - x) विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अगर मैं इसमें से f(x) जो है वो कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा? g(x) प्लस g(a - x) विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, और जिसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी कितनी है? 4 है, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी। सो 2y इज़ इक्वल टू 0 to a f(x) इंटू 4। ठीक है, तो ये मैंने इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दी। हाँ, पुट कर दी मैंने, और 4 एक कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही ले आती हूँ। 0 to a f(x) dx। अब ये वाला जो 2 है वो मैं इधर लेके जा रही हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। सो दिस इज़ इक्वल टू 2 0 to a f(x) dx। ठीक है, सो dx भी जो है वो आपने साथ में सबके लगाना है। ओके, सो यहाँ पर आ गया 2 ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो है प्रूव करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द वैल्यू ऑफ
माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, एक्स का क्यूब एक्स कॉज एक्स टैन की पावर 5x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो पहले ना हम ये फंक्शंस की और इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, फंक्शंस भी और इंटीग्रेशन भी। एक्स क्यूब dx हो गया, देन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्स कॉज एक्स हो गया, देन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टैन की पावर 5x, देन प्लस साथ में आपने dx भी लगाना है सबके साथ, क्योंकि इंटीग्रेशंस आप अलग अलग कर रहे हो। तो 1 आ गया, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो हम प्रॉपर्टी के साथ इसको चेक करेंगे। सो माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो 0 के इक्वल होता है कब? जब हमारे पास कोई कौन सा फंक्शन हो, हमारे पास कोई ऑड फंक्शन हो, है ना। तो हम जब चेक करेंगे तो ये भी ऑड फंक्शन निकलेगा, तो इसकी इंटीग्रेशन भी 0 है। ये भी ऑड फंक्शन निकलेगा, इसकी इंटीग्रेशन भी 0 आएगी। और ये भी एक ऑड फंक्शन निकलेगा, इसकी इंटीग्रेशन भी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इसकी लिमिट्स हैं, तो वो पुट कर देते हैं। सो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 2, दैट इज़ 2 कैंसिल। सो ये मेरे पास आ गया पाई। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पाई। ओके, question number 21, last question of this video and this exercise also. The value of 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। तो सेम वही फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? 0 to a f of x dx, 0 to a f of a minus x with respect to dx। तो सबसे पहले इसको हमने i सपोज कर लिया और मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूँ। 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ, तो जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर क्या डाल दीजिए? पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, 4 प्लस 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। 0 टू पाई बाय 2 लॉग, तो ऊपर बन गया 4 प्लस 3 कॉस एक्स, और नीचे बन गया हमारे पास 4 प्लस 3 साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। सो ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग, तो हमने इनको ऐड करना है। सो लॉग 4 प्लस, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 का लिख रही हूँ, 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉज एक्स, प्लस अब इक्वेशन नंबर 2 का लिख रही हूँ 4 प्लस 3 कॉज एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अगर मैं इसमें से लॉग जो है वो कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास ये दोनों किस में हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। 4 प्लस 3 कॉज एक्स, 4 प्लस 3 कॉज एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये देखो, ये जो चीज़ें हैं वो कट हो गई, तो 1 बचा अंदर सिर्फ, तो ये हो गया 2i इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग 1 बचा, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। सो 0 ही आ गया, तो लिमिट्स पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो i इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।